इंडिया की डोमेस्टिक क्रिकेट में विजय हजारे ट्रॉफी का ना रिसेंटली जो लेटेस्ट सीजन है वो कंक्लूड हुआ है। विदर्भा जो कि फेवरेट समझी जा रही थी कर्नाटका से फाइनल में हार गई, कुछ मेरा ख्याल है 35-36 रन से। वो पांचवीं मरतबा कर्नाटका वालों ने ट्रॉफी उठाई, लेकिन वो है क्या उसको कहते हैं, वो चर्चा में नहीं है। चर्चा में पता है क्या है, अबे करुण नायर किधर गया, वो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में क्यों नहीं है। करुण नायर ने विजय हजारे ट्रॉफी में ना यार उसने आग भी नहीं लगाई। उसने कुछ ना यूं समझो, उसने ना कुछ दोजख ही आबाद कर दी बॉलर्स के लिए। करुण नायर के ना जो स्कोर्स है ना विदर्भा की तरफ से एज कैप्टन वन डाउन आकर, वो स्कोर सुनना ज़रा। ये विजय हजारे ट्रॉफी के में जम्मू कश्मीर के अगेंस्ट 112 नॉट आउट, छत्तीसगढ़ के अगेंस्ट 44 नॉट आउट, चंडीगढ़ के अगेंस्ट 163 नॉट आउट, तमिलनाडु के अगेंस्ट 111 नॉट आउट, यूपी के अगेंस्ट 112, राजस्थान के अगेंस्ट 122 नॉट आउट, महाराष्ट्र के अगेंस्ट 88 नॉट आउट और फाइनल में 27 रन अगेंस्ट कर्नाटका। 9 मैचेस, 8 इनिंग्स, 779 रन्स, 163 हाईएस्ट बैटिंग एवरेज, 389.50 389.50 बैटिंग एवरेज, स्ट्राइक रेट 124 का, 500 मारे हैं उसने इस ट्रॉफी में, 500, 150, 93 फोर, 16 छक्के। करुण नायर ने जिसे कहते हैं ऐसी आग लगाई है, लेकिन अब चक्कर यह है कि करुण नायर नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी में। इट वॉज अ रियली टफ कॉल। अजीत अगरकर कहता है कि यार बड़ी उसके ऊपर डिबेट हुई है, लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रही थी इसको एडजस्ट किधर करें, और एडजस्ट क्यों नहीं हो सकता। मिडल ऑर्डर का प्लेयर है, मैंने आपको बताया वन डाउन आकर खेलता है। अब वन डाउन इधर विराट कोहली है, क्या करें। ठीक है, जयसवाल को भी अगर ये डाल लेते हैं एज एन ओपनर तो विराट कोहली नंबर 2 पर आ जाएगा, वन डाउन गिला आ जाएगा, है कि नहीं ऐसा। इसी एक बात कर रहा हूँ चेंज। मिडल ऑर्डर में विराट कोहली है, श्रेयस अय्यर है, केएल राहुल है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि श्रेयस अय्यर की जगह के ऊपर ना नायर को एडजस्ट किया जा सकता था, क्योंकि श्रेयस अय्यर मैं विजय हजारे ट्रॉफी में देख रहा था, वो टॉप स्कोरर्स में तो है ही नहीं, वो मुझे कहीं पर नज़र ही नहीं आ रहा श्रेयस अय्यर। तो फिर भैया सवाल ये पैदा होता है कि वाई ही इज़ नॉट देयर। वो भैंस की आँख 325 रन बनाकर नीचे बैठा हुआ है यार, हो ये भैंस 800 के करीब रन किए हैं इसने। तो श्रेयस अय्यर की जगह पर इसे खिलाया जा सकता था, लेकिन वो डेफिनेटली ये 7-8 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेले ही नहीं है। इसने टेस्ट क्रिकेट खेली हुई है, ओडीआई क्रिकेट खेली हुई है इंडिया की तरफ से 2016-17 में, ये दोनों का डेब्यू कर चुका था। इनफैक्ट इस आपको पता है इसकी ट्रिपल सेंचुरी है अगेंस्ट, अगेंस्ट कह रहा हूँ टीम इंडिया के लिए। इस बंदे की ट्रिपल सेंचुरी है। अब आप उसकी ट्रिपल सेंचुरी भी साइड पे आपने कर दी है। 7 इनिंग्स में 374 रन है, 62 की बैटिंग एवरेज है। ठीक है, ये ट्रिपल सेंचुरी है। इसके अलावा बाकी वो जिसे कहते हैं 6 इनिंग्स में कुछ खास नहीं कर सका वो। तो एक तो ये है, फिर वो 2 ओडीआई मैचेस खेले हैं, उसमें 46 रन हैं फॉर टीम इंडिया 23 की बैटिंग एवरेज के साथ। लेकिन अभी उसकी रिसेंटली चूँकि ओडीआई का फॉर्मेट है तो ओडीआई में उसको होना चाहिए था। सोशल मीडिया पे यही लोग कहते हैं, एक्स क्रिकेटर्स यही बात कर रहे हैं। करुण नायर के लिए तो बड़ा शूट आउट दिया है, सचिन तेंदुलकर ने दिया था, हरभजन सिंह उसकी बात करता हुआ नजर आ रहा है। बाकी एक्स क्रिकेटर्स काफ़ी उसका नाम ले रहे हैं कि यार इतनी ज़बरदस्त विजय हजारे ट्रॉफी उसकी लगी है, इसको तो होना चाहिए था टीम में। अब नहीं है। और मेरे नज़दीक अगर नायर कहीं पर एडजस्ट हो सकता था ना तो वो श्रेयस अय्यर ही है, क्योंकि फिर आपके 2 विकेट कीपर बैट्समैन है ना, केएल राहुल और ऋषभ पंत। आप संजू सैमसन को नहीं लेकर गए। संजू सैमसन के अगेंस्ट ना सीरियसली स्पीकिंग अजीत अगरकर के पास तो कुछ था ही नहीं बोलने को कि यार इसको क्यों नहीं रखा टीम में। बस वो आप यही कह सकते हैं कि ऋषभ चूँकि लेफ्ट हैंडेड है और ये बाकी सारे राइट हैंडेड हैं जयसवाल को निकाल कर, तो इस वजह से उसको ये एक अलहदा से एज दे दिया। 2 विकेट कीपर बैट्समैन है, केएल राहुल और ऋषभ। फिर मिडल ऑर्डर में तो यही है, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर। क्या विराट कोहली को बाहर करके नायर को रख सकते थे? नहीं, नहीं रखेंगे, जो मर्जी हो जाए, वो विराट कोहली है। तो फिर पीछे श्रेयस अय्यर ही बचता था। हाँ, उसकी जगह पर रखा जा सकता था, लेकिन नहीं रखा। अब बताओ फिर अब यहाँ पर बंदा क्या करे। इस लड़के ने मतलब श्रेयस अय्यर ने तो 5 मैचेस में 325 रन बनाए हैं। उसकी भी वैसे 325 की एवरेज है, 200 उसने भी मारे हैं। उसकी 131 का स्ट्राइक रेट है।
तो उसको लगता है कि शायद उसने चूँकि परफॉर्म किया है, अब ये परफॉर्मेंसेस तो हैं, तो नायर का चूँकि उसका इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी है कोई नहीं, बताया ना 7-8 सालों से तो खेले ही नहीं है। श्रेयस अय्यर तो फिर ये वर्ल्ड कप में आपको नज़र आ रहा था, तो वो फिर वो यही है कि एक उसको एज मिला है और कुछ भी नहीं। बट कोई बात नहीं, नायर के बारे में काफ़ी लोग बातें कर रहे हैं, होपफुली शायद उसको चांस मिल जाए आने वाले रिसेंट फ्यूचर में, फिंगर्स क्रॉस्ड। इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।